हरे कृष्णा। आप सब जानते हैं कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और बस मैं बार बार यही कहूँगा कि जितना हो सके हम पितरों के लिए भजन और नाम स्मरण करें। देखिए, कई लोग प्रश्न पूछते हैं और पितरों को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठते हैं। आपको पता ही है कि हम कैसे करें, कब करें, क्या करें। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा जरा सुनना, कि हम कब श्राद्ध करें। जैसे कईयों पितरों की तो हमको श्राद्ध की तिथियां भी हम भूल गए हैं, कईयों की मतलब एक दो की। मेरा मतलब ये है कि हम एक दो पितरों की तो श्राद्ध की तिथियां भूल गए, हम क्या करें, हमको याद नहीं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अमावस के दिन सर्व पित्र खिला सकते हैं, सर्व पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। पर आपको जिनका याद है वो तो आप उनकी तिथि पे करेंगे करेंगे। और एक बेस्ट रास्ता जो मैं पहले भी दे चुका हूं कि 16 दिन ये गाय को मत खिलाना भूलिए, गौ माता को खिलाओ तो कवर रिकवरी हो जाए। न करने से करना बेहतर है और करना चाहिए। गया तीर्थ में हम पिंडदान करते हैं। इस बीच में एक सूचना दे दूं कि आपको पता है हम हिंदी भाषा में कथा सिर्फ हफ्ते में आपको 4 दिन दे पाएंगे, संडे, मंडे और फिर वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब मैं फिर परसों आपको हिंदी कथा दे पाऊंगा वेडनेसडे। ठीक है, तो चलो अब ध्यान से सुनिए। गया नाम का असुर था। उस असुर ने जो भगवान की पहले तो उसके बड़ा बल था, असुर था ना, बड़ा बल था। और उससे पता है कैसा वरदान पाया कि जो भी उस गयासुर के दर्शन करेगा, हालांकि असुर था, पर उसे वरदान क्या पाया कि जो मेरा दर्शन करे वो अपने पाप से मुक्त हो जाए, वो पाप से मुक्त हो जाएगा। तो सब लोग गयासुर के जाके दर्शन करके पाप से मुक्त हो रहे। तो इससे क्या हो गया कि नरक खाली हो गया, सबके पाप तो मुक्त हो रहे थे। गयासुर के पास इतना बड़ा वरदान, भाई देखो तो सही कि उसको देख के सबके पाप मुक्त हो जाए। तो सब गयासुर के दर्शन कर रहे थे और कोई नरक जा ही नहीं रहा था, सब स्वर्ग जा रहे थे। तब सारे देवताओं ने सोचा ये तो वरदान उसको मिला है, पर कैसे करें। तब भगवान विष्णु के पास गए समस्त देवता, और भगवान विष्णु ने उनको जो युक्ति बताई, आइडिया बताई, वो सुनिएगा। कि गयासुर बड़ा दानवीर भी है, उसको कहो कि तुम्हारे शरीर के ऊपर हमें यज्ञ करना, उसके ऊपर यज्ञ करो। ठीक है, और वो यज्ञ करने के लिए मना नहीं करेगा। तुम सब देवता उसके शरीर, क्योंकि गयासुर का शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था, किलोमीटरों में, तो समस्त देवता बैठ गए, उसकी छाती पर यज्ञ किया। और गयासुर मान गया था इस बात को कि मेरे सीने पे यज्ञ करो, पर अग्नि इतनी थी कि वो सहन नहीं कर पाया। आखिर भगवान नारायण ने अपनी गदा से उसके शरीर को कंट्रोल किया, तब जाकर उस पर यज्ञ हो पाया शरीर। अब जब शरीर पे यज्ञ हो गया तो शरीर जल रहा था। तब भगवान ने कहा, गयासुर तुमने अपने शरीर के ऊपर यज्ञ करवाया, वरदान तुम्हें मांगो, क्या चाहिए। तब कहा, प्रभु जो ये मेरा शरीर है ना, मेरा जो ये शरीर है ना, इस शरीर जितने एरिया में है वो स्थान पवित्र हो जाए और लोग अपने पितरों के श्राद्ध करने यहां आ जाए। तो वही जितने स्थान में वो फैला हुआ था गयासुर, तो वो गया तीर्थ हो गया। और भगवान से ये वरदान मांगा, जो भगवान ने कहा तथास्तु, कि यहाँ जो भी तुम्हारा शरीर जितनी जगह में फैला हुआ है वो गया नाम से तीर्थ बनेगा, और यहाँ पर जो भी अपने पितरों का पिंड दान करेगा उसका भला होगा। ये वरदान है। तो वो तब से गया तीर्थ बना और वहां पर लोग पिंड दान करते। जरूर करना चाहिए, पितृपक्ष में जाओ तो ज्यादा बेहतर है, और बड़ों के पिंड दान करके आ जाओ। इन दिनों में बहुत भीड़ है गया में, लोग बहुत जाते हैं। पक्का आज की कथा को विराम। आज 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हमारी श्रीमद् भागवत कथा गोंदिया शहर में है, शाम को 6 से 8:30 बजे, सिंधी मनिहारी धर्मशाला, सिंधी कॉलोनी, गोंदिया। और फिर महाप्रसाद का वितरण रोज होगा। ये यूट्यूब पर लाइव नहीं है। आप खूब इन पितृपक्ष में भजन कीजिए। हरे कृष्ण।